वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी को स्वागत है आपके प्यारे स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग से हमने अगले लेक्चर में बात की थी पोजीशन ऑफ प्लेन के बारे में। सारे पोजीशन को हम दिखाए थे, सारे ऑब्जेक्ट को फिजिकली रूप से आपको दिखाए थे और पहचान करवाए थे। आज हमने दूसरे लेक्चर में सारे 6 पोजीशन के बारे में पूरा कहानी बताए थे। अब जो है ये पोजीशन ऑफ प्लेन का पहला पोजीशन पे हम कुछ थ्योरी देने जा रहे हैं, कंसेप्ट देने जा रहे हैं कि जैसे क्या है पहला पोजीशन, सरफेस ऑफ द प्लेन कैप्ड परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। यदि हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा किसी भी प्लेन का सरफेस और वर्टिकल प्लेन के पैरेलल रहेगा तो उसका ट्रू शेप कहाँ पे जाके दिखेगा, किस प्लेन पे जाके प्रोजेक्शन दिखेगा, फ्रंट प्रोजेक्शन कैसा मिलेगा, टॉप प्रोजेक्शन कैसा मिलेगा, उसी पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे दोस्त एक फ्रेम हम बना दिए हैं, ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन का फ्रेम, ये है रेफरेंस लाइन। ठीक है, ये है रेफरेंस लाइन। अब देखिए ये जो है जिस पोजीशन में ये ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट क्या है, प्लेन का जो सरफेस है वो परपेंडिकुलर है एचपी से और पैरेलल है वीपी से। तो अब देखिए कैसे होगा, परपेंडिकुलर है किससे, एचपी से, और पैरेलल है वीपी से। ये परपेंडिकुलर है एचपी से और पैरेलल है वीपी से, परपेंडिकुलर है एचपी से और पैरेलल है वीपी से। देखते रहिए, मिनी ड्राफ्टर भी चलाने आपको आ जाएगा, एक लेक्चर हम बना देंगे जो आप आसानी से उसको जैसे ही देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा कि मिनी ड्राफ्टर कैसे चलाया जाएगा। आप देखिए एक प्लेन है, इस प्लेन को कैसे हम यहाँ पे रखे हैं। देखिए मेरे दोस्त, इस प्लेन को हम कैसे यहाँ पे रखे हैं, सब कुछ नेमिंग कर दीजिए। इसका नेमिंग कर दीजिए कैपिटल ए, इसका रख दीजिए बी, और इसका रख दीजिए सी, और इसका रख दीजिए डी। नेमिंग कीजिए मेरे दोस्त। यही है प्लेन का सरफेस, ये क्या है, यही है प्लेन का जो सरफेस है, ये है प्लेन का सरफेस, ये है प्लेन का सरफेस। अब देखिए इस प्लेन के सरफेस को आप देखिए, जैसे ही ऊपर से देख रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है, वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है। देखिए आपको दिखाई देगा क्लियरली, कैसे दिखाई देगा, ध्यान से देखिए। देखिए कैसे दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ से जैसे ही आप फ्रंट व्यू से देखिएगा, इसका एक इमेजिन यहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा। मेरे दोस्त आपको इस प्लेन का डायमेंशन दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से एक कॉर्नर यहाँ आया, तो दूसरा कॉर्नर कहाँ जाएगा, देख लीजिए, रुकिए, इसको आगे बढ़ा लीजिए और आगे बढ़ा लीजिए, इसको भी कुछ आगे बढ़ा लीजिए। देखिए आसानी से हो जाएगा। जैसे ये वाला जो कॉर्नर है, मान लीजिए कहीं पे भी यहाँ पे प्लेन पे गिरा दीजिए, यहाँ आया, यहाँ से आपको यहाँ पे क्या मिला, डी मिला। यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे डी है। कहाँ से देख रहे हैं, फ्रंट से तो डैश हुआ। यहाँ से देखिए ये डी है, तो डी का जितना लेंथ है उतना ही लेंथ तो ऊपर जाएगा, किस पे, ए वाले पे। ए यहाँ है। उसके बाद देखिए ए से आपका क्या हो जाएगा, ए से जो ये पैरेलली लाइन है ये बी पे आएगा। यहाँ देखिए कहाँ जाएगा, ये बी पे आएगा। बी कहाँ आ जाएगा, बी मेरा यहाँ आ जाएगा, ये बी डैश हो गया। यहाँ पे ये है ए डैश। और देखिए अब ये बी है, ए बी मिल गया। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। यहाँ से देखिए ये ए से डी हो गया। अब देखते रहिए बी से सी, तो बी से सी आ जाइए। बी से सी कहाँ गिरेगा, यहाँ पे आके गिरेगा। सी कहाँ है, सी डैश। क्यों डैश, क्योंकि फ्रंट व्यू से देख रहे हैं। ये यहीं तक लाइन रहेगा क्योंकि डी मिल गया इस लाइन पे। ठीक है, अब देखिए डी और सी को मिला दीजिए, डी और
सी को मिला दीजिए, डी और सी को मिला दीजिए। मेरे दोस्त आप देखिए, यदि हॉरिजेंटल प्लेन के परपेंडिकुलर है प्लेन का सरफेस और वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है, तो आपको फ्रंट से जो एक्चुअल शेप है इस प्लेन का जो एक्चुअल शेप है, ये फालतू लाइन है, इसको मिटा दीजिए। अब देखिए सॉरी, इस प्लेन का जो ये ट्रू शेप है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहाँ से? यहाँ से। यदि ऑब्जर्वर मीन्स यदि आप यहाँ से फ्रंट से इसको देख रहे हैं, कहाँ से सॉरी, फ्रंट से देख रहे हैं। फ्रंट मीन्स होता है सामने से देखना, सामने से देखना। जैसे सामने से आप देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? सामने से देख रहे हैं तो आपको जितना बड़ा ये शेप, उतना ही बड़ा ये शेप दिखाई दे रहा है। देखिए, उतना ही बड़ा ये शेप दिखाई दे रहा है, यानी एक्चुअल शेप आपको वर्टिकल प्लेन पे मिल रहा है। कब? जब वीपी के पैरेलल रहेगा, तो आपको पता चल रहा है अब वीपी के पैरेलल है, वीपी के पैरेलल है। जैसे मेरे दोस्त ऊपर से जैसे ही आप देखिएगा, ऊपर से जैसे देखिएगा किस प्लेन को? ऊपर से देखिएगा वही प्लेन को जो अपना एक रियल पोजीशन बना के रखा है। तो देखिए ऊपर से क्या मिलेगा आपको? ऊपर से जैसे देखिएगा, तो ऊपर से देखिए आपको क्या मिल रहा है। ऊपर से जैसे ही टॉप से देखिएगा, इसको यहाँ से देखिएगा, टॉप से जैसे ही इसको देखिएगा, तो टॉप से आपको क्या दिखाई देगा? टॉप से आपको ए पे नज़र पड़ेगा, बी पे नज़र पड़ेगा। देखिए आएगा, यहाँ ए पे नज़र पड़ेगा और बी पे नज़र पड़ेगा, यहाँ आ जाएगा, आ गया। और यहाँ से देखिए, यहाँ से फिर इस पे देखिएगा, ये यहाँ पे आके मिलेगा, यहाँ पे दिखाई देगा। अब देखिए, ध्यान से देखिए, कितना अच्छा कंसेप्ट है ये। इस पे जब भी हम प्रोजेक्शन को दिखाते हैं तो HB पेंसिल से दिखाते हैं, इसलिए हम ब्लैक कलर यहाँ पे यूज करते हैं। ये ब्लैक कलर मेरा HB पेंसिल है, ब्लैक कलर मेरा HB पेंसिल है। देखिए कितना अच्छा कंसेप्ट है। जब हम इसको ऊपर से देखें, ऊपर से देखने वाले को क्या बोलते हैं? टॉप से, टॉप व्यू मीन्स होता है ऊपर से देखना, ऊपर से जब देख रहा है तो इसको ए और बी पे नज़र पड़ रहा है। मेरे दोस्त ए और बी पे नज़र पड़ रहा है। एक मिनट देखिए, यहाँ देखिए ए और बी, ए इसमें ए यहाँ है, बी यहाँ है। ये ए यहाँ मान लीजिए यहाँ है, ए पे नज़र पड़ रहा है और बी पे नज़र पड़ रहा है। जब ऊपर से ए और बी पे नज़र पड़ रहा है तो जस्ट नीचे में जाकर के डी छिपा हुआ है, ए के नीचे में डी छिपा हुआ है और बी के नीचे में सी छिपा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेमिंग बी, यहाँ पे हो जाएगा बी दिखाई दे रहा है ऊपर से, लेकिन बी के नीचे में सी है, तो सी को ब्रैकेट में रख दीजिए, सी छिप जा रहा है। और उसके बाद ए पे नज़र पड़ रहा है तो ए हो जाएगा यहाँ, और ब्रैकेट में डी हो जाएगा, तो अब देखिए, अब आपको चार नेमिंग यहाँ पता चल गया। अब देखिए, जैसे एक चीज़ आपको बताए थे हम प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन में, लाइन का यदि किसी व्यू में पॉइंट दिखाई दे रहा है तो उसको हम ट्रेस बोलते हैं। इसी तरह से प्लेन में यदि लाइन दिखाई दे रहा है तो इसको हम ट्रेस बोलते हैं। इसको हम HT भी बोलते हैं। HT क्यों बोलते हैं? क्योंकि हॉरिजेंटल प्लेन पे ट्रेस हो रहा है। H का मतलब हॉरिजेंटल, T का मतलब ट्रेस। हॉरिजेंटल प्लेन पे एक लाइन ट्रेस हो रहा है, किसका? इस प्लेन का, इसलिए हम इसको हॉरिजेंटल प्लेन करते हैं। लेकिन देखिए मेरे दोस्त, इस कंसेप्ट का यदि हम 90 डिग्री, यदि इस हॉरिजेंटल प्लेन को हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो किस पोजीशन में मेरा आंसर आएगा? यहाँ पे मेरा मिनी ड्राफ्टर नहीं जा पाएगा, तो यहाँ देखिए हम यहाँ पे बना देते हैं। ये रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन मेरा ये है, रेफरेंस लाइन मेरा ये है। कौन सा रेफरेंस लाइन? ये वाला रेफरेंस लाइन, अब देखिए इससे इतना ऊपर में कितना, यहाँ से भी आप इसको गिरा सकते हैं ऐसे, और इसको ऐसे मिला दीजिए। हाँ, अब देखिए ये और ये दोनों रेफरेंस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो दोनों को इक्वल डिस्टेंस पे ले जाइए, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे, ये डायमेंशन क्वेश्चन में रहेगा। अब ये इक्वल डिस्टेंस पे आ गया, इक्वल डिस्टेंस पे किससे? रेफरेंस लाइन से ऊपर इक्वल डिस्टेंस पे गए। यहाँ पे है सी और डी, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है, यहाँ है सी डैश और यहाँ पे है डी डैश, इसको मिला दीजिए। इससे ऊपर आप चले जाइए कहाँ पे? बी पे, और यहाँ पे ए, यानी ऐसा शेप मिल रहा है आपको
किस व्यू में, फ्रंट व्यू में। यहाँ पे है ए डैश, यहाँ पे है बी डैश। ये कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में देखिए, फ्रंट व्यू में ऐसा शेप दिख रहा है, ऐसा शेप किस प्लेन पे, वर्टिकल प्लेन से, पर रेफरेंस लाइन से ऊपर वर्टिकल प्लेन, रेफरेंस लाइन से नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन। मेरे दोस्त जब इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे तो ये डिस्टेंस देखिए, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल है। ये डिस्टेंस देखिए इक्वल है, इक्वल है। जब ये रोटेट हो जाएगा तो रेफरेंस लाइन से नीचे इतना डिस्टेंस पे ये एक स्ट्रेट लाइन ट्रेस हो रहा है। यहाँ देखिए इतना डिस्टेंस पे, इतना डिस्टेंस पे एक स्ट्रेट लाइन ट्रेस हो रहा है, इतना डिस्टेंस पे। देखिए ये है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो ये लाइन ट्रेस होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये लाइन ट्रेस होगा। ये लाइन एक ट्रेस हो रहा है, ये लाइन ट्रेस हो रहा है। ये कौन सा व्यू हो गया, ये हो गया मेरे दोस्त, इसको इसलिए डार्क करते हैं क्योंकि आपको ये बी और सी ब्रैकेट था और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और डी ब्रैकेट चल जाएगा। ये हो गया टॉप व्यू, इसको हम HT भी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रेस। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ट्रेस हुआ। तो यदि इस टाइप का यदि कंसेप्ट रहेगा, इस पोजीशन में यदि प्लेन का, इस प्लेन का यदि इस पोजीशन में क्वेश्चन रहेगा तो मेरा जो आंसर आएगा वर्टिकल प्लेन पे एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल शेप यानी ट्रू शेप दिखाई देगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक लाइन ट्रेस होगा। ये कंसेप्ट है इसका। इससे रिलेटेड अगले लेक्चर में हम उन्हें क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू मेरे दोस्त। यदि लेक्चर अच्छा लगता है आपको तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे दोस्त को शेयर कीजिए। थैंक यू।